हे गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज। माय नेम इज अमन और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज जिस कार में मैं बैठा हूं और जिस कार का हम रिव्यू करने वाले हैं, दिस इज नन अदर देन जीप कंपास। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो जीप कंपास अब 4x2 वेरिएंट में भी अवेलेबल हो गई है डीजल ऑटोमेटिक में। हालांकि पास्ट में जीप कंपास 4x2 वेरिएंट में पेट्रोल में भी अवेलेबल थी, पर अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। और मैनुअल में तो 4x2 हमेशा से था और अभी भी अवेलेबल है, पर डीजल ऑटोमेटिक 4x2 इज अ यूनिक विच इज नाउ लॉन्च्ड इन 2023 विद दिस वर्जन। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं इस 2023 फेसलिफ्ट में। और हम वेरिएंट टू वेरिएंट पे डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या फीचर्स नहीं मिलेंगे, और फाइनली विल आल्सो डिस्कस कि आपको कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कंसिडर करना चाहिए। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको एक्सटर्नली इंटरनली सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। गाइस, अब आप 2023 वेरिएंट ऑफ जीप कंपास को बाहर से देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर हम बात करें वेरिएंट्स की, तो कार अब 6 अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, longitude optional, limited optional, black shark and Model S, which is the top of the line variant. मेजर चेंजेस जीप ने करे हैं इस 2023 वेरिएंट में, वो है कॉस्मेटिक चेंजेस फ्रॉम द आउटसाइड, प्लस इस कार के जो प्राइसेस हैं वो भी चेंजेस हुए हैं, अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी ऑफ डीजल ऑटोमेटिक 4x2 वेरिएंट। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो जो स्पोर्ट्स मॉडल मैनुअल में अवेलेबल है उसमें अब 10% कॉस्टिंग डिक्रीज़ हुई है एक्स शोरूम की। तो अगर मैं इसकी एक्स शोरूम की प्राइस करूँ स्पोर्ट्स मैनुअल डीजल की, तो वो है 20,49,000, जो कि 1 लाख ज़्यादा थी इससे पहले। और अगर हम बात करें डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की, तो वो ऑलमोस्ट 20% कॉस्ट डिक्रीज़ हो चुकी है और वो अब अवेलेबल है आपको 23,99,000 पे, पर वो है अवेलेबल आपको लॉन्गिट्यूड वेरिएंट में। तो आपको वन बाय वन सारे वेरिएंट्स वाइज फीचर्स भी बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट में क्या आपको मिलेगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन वन वीडियो। अगर हम फ्रंट से बात करें, तो कार कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें कि जो मेजर चेंज हुआ है वो ग्रिल में है। लाइक आई सेड, दिस इज़ अ कॉस्मेटिक चेंजेस फ्रॉम द आउटसाइड, तो इसमें आपको बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। प्रीवियस वर्जन में आपको कुछ इस तरीके से ग्रिल दिखाई देती थी। अगर हम बात करें इसकी हेडलाइट्स की, सो दीज आर एलईडी रिफ्लेक्टर बेस, जो कि आपको सारे वेरिएंट इंक्लूडिंग स्पोर्ट में मिलेगी। हालांकि जो आपका मॉडल एस वेरिएंट है उसमें प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडीज़ आपको दिखाई देंगी, जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। इन लाइट्स में आप देखेंगे तो DRLs भी हैं, तो आपको ये सारे वेरिएंट्स में मिलेंगी। और जो ऑटोमेटिक लाइट्स हैं या हेडलैम्प्स हैं, वो आपको एक्सेप्ट बेस मॉडल हर वेरिएंट में मिलेगी। सो एक और आप नज़र ले लीजिए। गाड़ी के डायमेंशंस की बात करूं, तो वो मैं आपको वन बाय वन हर एक कार से कंपैरिजन वाइज मैं आपको एज अ ग्राफिक शोकेस कर दूंगा। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक। अनदर मेजर चेंज जो आप 2023 वेरिएंट में देखेंगे वो है चेंज इन द एलॉय व्हील स्टाइल। अब गाड़ी के एलॉयज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, विच इज़ लुकिंग रियली नाइस, and it is kind of Jeep Meridian inspired design. It looks like this. It's not completely same, but I'll say this is inspired. So this is another change. साइड से कार कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। लाइक आई सेड, मैं इसके डायमेंशंस भी वीडियो में डाल दूंगा। वी लुक फ्रॉम द डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कार विल नॉट विन एनी रेस, पर जीप का एक ब्रांड है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बैक से कार कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो एलईडी बेस्ड हैं। नाउ एलईडी लाइट्स जो हैं वो लिमिटेड वर्जन ऑनवर्ड्स आपको एलईडी लाइट्स मिलेंगी। इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में, भले वो लॉन्गिट्यूड है या वो स्पोर्ट्स मॉडल हैं, वो हैलोजन लाइट्स होंगे। आपको मैं बूट स्पेस पे दिखा देता हूँ। So this is how big the boot is. It comes with the parcel tray. Parcel tray again is not available in the base sports model, पर उसके ऊपर आपको हर मॉडल में आपको parcel tray मिलेगी। And if we look at the area, so यहाँ पे आपको एक tucked in location में आपको spare tire मिल जाएगा।
आई से अ मीडियम साइज्ड ये आपको स्पेस मिलेगी। इस कार में आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं, जो कि फॉर अ चेंज 2 लाइट्स मिलती हैं। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। सो बाहर से मेजरली यही चेंजेस आपको कार में दिखेंगे। सो अब मैं आ चुका हूँ कार के अंदर, और लाइक आई सेड दिस वेरिएंट इज़ लिमिटेड ऑप्शनल 2023 डीजल ऑटोमेटिक 4x2। और इस कार में यार पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे मैं बैठा हूँ आई फेल्ट कि हाँ भाई एक प्रीमियम कार में मैं बैठा हूँ। मटेरियल दोज आर यूज्ड विद दिस कार फील प्रीमियम। तो भले ही वो डैश का टॉप पार्ट हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेदर स्टिचिंग है, ये भी सॉफ्ट है। दिस इज द सॉफ्ट पार्ट एज वेल। दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो फील्स रियली प्रीमियम। जितने भी ड्राइवर टच पॉइंट्स हैं वो सॉफ्ट प्रोवाइड किए गए हैं, तो इट एड्स ऑन टू द प्रीमियमनेस ऑफ द कार। अब एक मेजर चेंज जो इंटीरियर वाइज आया है वो है डीजल ऑटोमेटिक में क्रूज कंट्रोल अब आ गया है, जो कि पिछले वेरिएंट में मिसिंग था कई वेरिएंट्स में। तो ये आपको अब लॉन्गिट्यूड वेरिएंट ऑनवर्ड्स क्रूज कंट्रोल मिलना अब शुरू हो गया है, जिसकी कीमत मैंने आपको बताई थी 23,99,000 एक्स शोरूम ऑनवर्ड्स आपको मिल रहा है। मैं आपको वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट बताऊंगा कि किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर मिलता है ऑन अ मेजर साइड। तो अगर मैं ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट बताऊं तो आपको ये हर वेरिएंट में मिलता है, हालांकि लिमिटेड वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको ये ऑटोमेटिक मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हाइट सीट मिल जाती है विद मेमोरी फंक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हर वेरिएंट में स्लाइडिंग आर्म रेस्ट मिलती है इस तरीके से, तो ये हर वेरिएंट में आपको मिलेगी। अगर हम सीट्स की बात करें तो इस वेरिएंट में तो आपको वाइटिश या क्रीमिश फील में आपको सीट मिल रही हैं। लेदर सीट्स भी अगर आप देखेंगे तो बेस वेरिएंट को छोड़ के लॉन्गिट्यूड वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। हाँ, हालांकि आपके जो कलर ऑप्शंस हैं और जो ट्रिम लेवल्स के जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग कलर्स में आपके पास आ जाती हैं। हर वेरिएंट में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलेंगी, और जो सेंटर में आर्म रेस्ट है वो आपको हर वेरिएंट में मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो आपको फ्रंट पैसेंजर्स को सिर्फ मॉडल एस वेरिएंट में मिलती है। ऑटो डिमिंग IRVM जो आप इस मॉडल में देख सकते हैं वो लिमिटेड वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगा। उससे नीचे जो मॉडल्स हैं स्पोर्ट्स और लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल आपको ये मैनुअल मिलेगा। अगर हम कंफर्ट की बात करें तो कार में आपको फोल्डिंग मिरर्स मिलती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मॉडल में अवेलेबल नहीं है जो कि बेस वेरिएंट है। इसके अलावा हर वेरिएंट में आपको फोल्डिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ये मिलेगा। क्रूज कंट्रोल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि ऑटोमेटिक ओनली वेरिएंट में मिलेगा, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वेरिएंट। पुश स्टार्ट बटन जो कि आप यहां देख सकते हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मॉडल में नहीं है, इसके अलावा हर वेरिएंट में आपको मिलता है। डुअल जोन AC जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कि आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं फॉर पैसेंजर को पैसेंजर। ये भी आपको सिर्फ स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं मिलेगा, इसके अलावा जितने वेरिएंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्गिट्यूड टिल द मॉडल एस उसमें आपको ये डुअल जोन AC मिलता है। वायरलेस चार्जर अब आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि इज अनदर मेजर चेंज। ये पहले हायर वेरिएंट्स में मिलता था, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वेरिएंट ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास पार्किंग ब्रेक है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। दिस इज अवेलेबल इन ऑल द वेरिएंट्स, सो दिस इज हाउ द ओवरऑल कंफर्ट वाइज द कार स्टैंड्स आउट इफ वी कंपेयर इट वेरिएंट वाइज। एक अनदर फैक्टर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वो है ये स्क्रीन। दिस इज 10.1 इंचेस ऑफ स्क्रीन which is available from longitude variant onwards, क्योंकि स्पोर्ट्स मॉडल में आपको ये स्क्रीन छोटे साइज में मिलेगी, वो होगी 8 इंचेस में, और लॉन्गिट्यूड वेरिएंट ऑनवर्ड्स स्टिल द टॉप मॉडल आपको सेम स्क्रीन मिलेगी, जो कि काफ़ी फ्लूइडिक है, और इसमें आप वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चला सकते हैं। बाय द वे, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको बेस या स्पोर्ट्स मॉडल में भी मिलेगा। बाकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कार आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड ये 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर डीजल ऑटोमेटिक में भी मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस कार की यूनिक बात ये है कि ये जो ट्रांसमिशन है दिस इज सोर्स्ड बाय ZF, जो कि टॉप टियर और प्रीमियम कार्स को गियर बॉक्स सोर्स करते हैं। इट्स अ जर्मन ब्रांड। सो दिस शो केसेस कि इस कार की कॉस्ट दूसरी गाड़ियों से क्यों ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव यूज्ड
quality components in this car. अब हम कार का engine check करते हैं और उसकी specifications के बारे में बात करते हैं. This is how the engine bay looks. It says Jeep Turbo Diesel. Specification की अगर हम बात करें तो this car produces 170 bhp and 350 Nm of torque. कार के हुड को ओपन करने के लिए आपको मैनुअली इसको ओपन करना पड़ेगा. देयर आर नो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हियर. इस इंजन को और भी मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं. इफ़ यू नो, ये इंजन यूज़ होता है बाय टाटा हैरियर, टाटा सफारी एज वेल एज MG हेक्टर. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. बट येस, जीप हैज़ डन इट्स ओन ट्विकिंग. इनका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, लाइक आई सेड, वो ZF सोर्स करता है. इन केस ऑफ सफारी एंड टाटा हैरियर वो Hyundai का गियर बॉक्स या ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यूज़ करते हैं. अब हम पीछे की सीट का कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं क्विकली. सो गाइस, अब हम पीछे बैठ चुके हैं और शूटिंग के लिए मैंने सीट को काफ़ी पीछे कर दिया था और इसकी वजह से मेरे पास अब सीट का एरिया बहुत ही कम बचा है. आई एम 5'11" फॉर योर रेफरेंस. तो मैं यार शिफ्ट होके इस साइड आ जाता हूँ और आप एक और लुक भी यहाँ से देख सकते हैं इंटीरियर का. सो अगर हम बात करें सीट कंफर्ट की तो रिक्लाइन एंगल इज़ गुड. मैं इस टाइम पे भी कंफर्टेबली बैठा हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे मेरे पास एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स. सो इट फील्स कंफर्टेबल. पैनोरामिक सनरूफ जो है लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है. बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे, आपके पास AC के वेंट्स यहाँ मिल जाते हैं. एक USB पोर्ट भी है आपके पास. यहाँ पे आपके पास कप होल्डर है. जो एंटायर थीम है इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, आपका जो अपर पार्ट है वो ऑल ब्लैक में है, जिसकी वजह से इट लुक्स वेरी नाइस अलॉन्ग विद द पैनोरामिक सनरूफ. तो अब मैं इस वीडियो को अब सम अप करना चाहूँगा कि ये कार किसके लिए है. और तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यार, जीप जो है एज अ ब्रांड, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड. ये कम्पीट करता है जर्मन्स के साथ, भले ही वो आपकी मर्सिडीज़ हो गई है या आपकी BMW है या ऑडी है, इनके साथ कम्पीट करता है. सो इट्स रियली गुड कि इंडिया में आपको एक प्राइस में ये कार मिल रही है. 20,49,000 से आपकी स्टार्टिंग प्राइस है, विच गोज़ ऑल द वे 2 lakhs एक्स शोरूम फॉर द मॉडल S 4x4 वेरिएंट. सो कॉस्टिंग अगर आप देखें फ्रॉम द ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट इज़ कॉम्पिटिटिव. पर इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको थोड़ी बिगर व्हीकल्स विद लिटिल बिट मोर पावर आपको अवेलेबल हो जाती है. सेकंड जो पार्ट है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी का और सेफ्टी फीचर्स का. सो दिस इज़ 5 स्टार रेटेड कार. और अगर हम वेरिएंट वाइज कंपेयर करें इसके फीचर्स को फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये कार में आप इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो हैं सारे मॉडल्स में मिल जाते हैं. इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, TCS, EBD, ISOFIX, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एज अ स्टैंडर्ड मिलती हैं. इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है एज अ स्टैंडर्ड. रिवर्स कैमरा विद सेंसर जो है वो भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है. TPMS स्टैंडर्ड है वो भी हर कार में. एयरबैग्स की अगर हम बात करें तो एयरबैग्स बेस के 3 वेरिएंट्स में 2 एयरबैग्स मिलते हैं टिल लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल. और आपके पास लिमिटेड वेरिएंट ऑनवर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं. तो अगर आपकी सेफ्टी एक प्रायोरिटी है जो कि होनी भी चाहिए, देन यू कैन कंसिडर दिस कार. इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी पावरफुल है. हाँ, ये इंजन जो है और भी मैन्युफैक्चरर्स शेयर करते हैं, पर दिस इंजन along with ZF sourced automatic gearbox, this also scores some brownie points. So this is another reason why you can consider this car. अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो स्पेस जो है वो मुझे लिमिटेड लगा है इस कार में. तो स्पेस इज़ वन थिंग. तो ये कार आज की डेट में पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है. तो जितने भी दिल्ली NCR के कस्टमर्स हैं उनको एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 years का ही आपके पास रजिस्ट्रेशन का टाइमलाइन होता है. सो यू हैव टू थिंक इफ़ यू वांट टू गो विद अ डीजल व्हीकल एट द फर्स्ट प्लेस. सो दीज 2 negatives for now, but I will also try to drive this car in future. तो मेरी अभी श्योर में बात हुई है, and in near future they will be bringing in 4x2 variant as well for test drives. So when the car is in here, तो फिर हम ड्राइव करके भी देखेंगे. So if you like this video, please do comment and share and subscribe to my channel. So this was my quick video on 2023 Jeep Compass 4x2 variant. Please share your thoughts on this video and on this car, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye bye.